बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुगतुल इस्तिलाहात। इस सबक में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं या मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी कुछ इस तरह से हैं। पहला लफ्ज़ है थ्योरेटिकली, नज़रियाती लिहाज से, वो तसव्वुर जिसका ताल्लुक़ सिर्फ नज़रिए से हो, तजुर्बे से ना हो। थ्योरेटिकली, नज़रियाती या नज़री लिहाज से। और दूसरा लफ्ज़ है क्लासिकल फिज़िक्स, क्लासिकी तबियात, जिस तरह से क्लासिकी मौसीकी यानी पुरानी मौसीकी, और इसी तरह क्लासिकी तबियात, पुरानी तबियात, पुराने उसूलों के मुताबिक जो तबियात तश्कील दी गई थी वो क्लासिकी तबियात कहलाती है। अंग्रेज़ी में क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ है फिनोमिना, मज़ाहिर, फिनोमिनन की जमा है। और चौथा लफ्ज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्याह जिस्म की शुआएँ, स्याह जिस्म से निकलने वाली शुआएँ। पांचवा लफ्ज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज़ियाई बरक़ी असर। फोटो का मतलब ज़िया यानी रोशनी होता है, इलेक्ट्रिक बरक़ी, तो फोटो इलेक्ट्रिक, ज़ियाई बरक़ी। ज़िया हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाम भी रखते हैं और इसका मतलब है रोशनी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज़ियाई बरक़ी असर। अपने मकाम पर हम इस मज़हर की इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे। छठा लफ्ज़ है शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। शार्प का मतलब होता है वाज़े, स्पेक्ट्रल का मतलब तैफी यानी रंगों पर मुश्तमिल पट्टी। लाइंस का मतलब होता है खुतूत यानी मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल किसी पट्टी जो अलग अलग नज़र आ रही हो किसी ग्राफ में या किसी तस्वीर में, तो शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस, वाज़े तैफी खुतूत कहलाती है वो पट्टी कि हर रंग अलग अलग नज़र आ रहा हो। सातवां इनवेरियंस, गैर मुतगय्यर यानी मुस्तकिल, गैर मुतगय्यर की जगह लफ्ज़ मुस्तकिल भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये लफ्ज़ रोशनी की रफ्तार के लिए इस्तेमाल हुआ है। इनवेरियंस स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार का गैर मुतगय्यर होना या मुस्तकिल होना। हर वास्ते में रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल होती है, इसलिए इनवेरियंस का या कांस्टेंट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहला लफ्ज़ है रिलेटिव मोशन, अज़ाफ़ी हरकत, एक जिस्म के लिहाज से दूसरे जिस्म की हरकत। और दूसरा लफ्ज़ ऑब्जर्वर, मुशाहिद यानी मुशाहिदा करने वाला, नाम भी हम रखते हैं मुशाहिद हुसैन, और मुशाहिदा कुनिंदा, मुशाहिदा करने वाला। तीसरा लफ्ज़ है एब्सोल्यूटली, मुतलकन, मुतलक तौर पर, बिल्कुल। चौथा लफ्ज़ है पैराबोला, दर खमीदा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसका खम अंदर की तरफ हो, पैराबोला। और इसके मद्दे मुकाबिल लफ्ज़ है हाइपरबोला, बरखमीदा ग्राफ जिसका खम जो है वो बाहर की तरफ हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसका कुब अंदर की तरफ हो वो दरखमीदा ग्राफ यानी पैराबोला, और जिसका कुब बाहर की तरफ निकला हुआ हो वो हाइपरबोला, बरखमीदा ग्राफ उर्दू में कहते हैं। और पांचवा लफ्ज़ आइडेंटिकल, मुशाबे, एक जैसे। छठा रिलेटिविटी, अज़ाफ़त, नज़रिया अज़ाफ़त, जिसमें एक जिस्म की हरकत का दूसरे जिस्म के लिहाज से मुशाहिदा या मुताला किया जाता है। सातवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बरक़ी मक़नातीसी शुआएँ, नाम से जाहिर है जिसमें बिजली और मक़नातीस दोनों की ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का इब्तदाई हिस्सा, 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में मैनी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स रिमेन्स अनसॉल्व्ड, बहुत से तजुर्बाती और नज़रियाती मसाइल बग़ैर हल किए रह गए। यानी 20वीं सदी के अवाइल में, 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में बहुत से नज़रियाती और तजुर्बाती मसाइल बग़ैर हल किए रह गए। द लॉज ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स, क्लासिकी तबियात के उसूल यानी पुरानी तबियात के उसूल, कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर, वो मादे के रवैयों की वजाहत ना कर सका। ऑन एटॉमिक लेवल, एटम की सतह पर, यानी एटम की सतह पर जो मादे के छोटे छोटे ज़र्रे हैं उनकी वजाहत, उनके रवैयों की वजाहत नहीं कर सके क्लासिकी तबियात के उसूल यानी पुरानी तबियात के उसूल। दे फेल्ड, वो नाकाम हो गए। टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्याह जिस्म से निकलने वाली शुआओं का जो मजहर है, स्याह जिस्म से निकलने वाली शुआओं का मजहर, इसकी वजाहत करने में पुराने उसूल जो है वो नाकाम हो गए। और इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज़ियाई बरक़ी असर,
इसकी वजाहत में भी नाकाम हो गए। एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बाई एटम्स, एटमों से जो वाज़ेह तैफ़ी खतूत निकलते हैं उनकी वजाहत करने में भी नाकाम हो गए। इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे हमारी ट्यूब है रोशनी देने वाली, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें आर्गन या नियान गैस होती है और डिस्चार्जिंग का अमल वक़ू पज़ीर होता है जिससे तैफ़ी खतूत निकलते हैं मुख्तलिफ रंगों के। तो इनकी वजाहत करने में जो पुराने उसूल हैं तबियात के वो नाकाम हो गए, क्लासिकी तबियात नाकाम हो गई। और इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार जो है वो गैर मुतगय्यर है यानी मुस्तकिल है। इन सब ये जो सारे मज़ाहिर हैं, ये जो सारे अवामिल हैं, इनकी वजाहत करने के लिए जो क्लासिकी तबियात के उसूल हैं वो नाकाम हो गए। These phenomena were explained by modern physics। इन अवामल को, इन मज़ाहिर को जदीद तबियात ने वाज़े किया या इन मज़ाहिर की वजाहत जदीद तबियात ने की जिनका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं या जिनकी वजाहत क्लासिकी तबियात नहीं कर सकी। विच हैज़ टू रेवोल्यूशनरी थ्योरीज, और ये जो जदीद तबियात है इसमें दो इनकलाबी नज़रियात मौजूद हैं। दो इनकलाबी नज़रियात कौन कौन से? पहला रिलेटिविटी, अजाफत, यानी एक चीज़ के लिहाज से दूसरी चीज़ की रफ्तार का मुताला। मसलन एक चीज़ साकन है और दूसरी हरकत कर रही है, तो हरकत करती हुई चीज़ में बैठकर साकन चीज़ का मुताला या साकन चीज़ के साथ बैठकर हरकत करती हुई चीज़ का मुताला। और इस तरह से जो मुताला हम मुशाहिदा करते हैं चीज़ों का, वो नज़रिया अजाफत यानी रिलेटिविटी कहलाता है। और दूसरा इनकलाबी नज़रिया क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का नज़रिया, यानी जदीद तबियात जिसने इन उसूलों की वजाहत की दो इनकलाबी नज़रियात पर मुश्तमिल है। पहला रिलेटिविटी अजाफत और दूसरा क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का नज़रिया। द ऑब्जर्वेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग वेरी फास्ट अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्जर्वेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऐसी अशिया पर बैठकर, ऐसी अशिया के साथ खड़े होकर मुशाहिदा करना जो बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रही हो, हत्ता के रोशनी की रफ्तार के करीब करीब रफ्तार के साथ हरकत कर रही हो। मसलन कोई चीज़ है जो रोशनी की रफ्तार के साथ जो है वो हरकत कर रही है या उसके करीब करीब रफ्तार से हरकत कर रही है, उस चीज़ में बैठकर हम मुख्तलिफ चीज़ों की हरकतों का मुशाहिदा करते हैं। तो वो बात होती है कि ऑब्जर्वेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग वेरी फास्ट अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जो रोशनी की रफ्तार से करीब करीब रफ्तार के साथ चीज़ें जो है वो हरकत करती हैं, उनके साथ जो है वो मुशाहिदा करना आर वेल एक्सप्लेन्ड, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वाज़े किया बाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत ने इन सब चीज़ों की अच्छे तरीके से वजाहत की। खुसूसी नज़रिया इजाफत को हम आगे अपने मकाम पर वाज़े करेंगे इंशाल्लाह। और अगली बात है क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो क्वांटम का नज़रिया है वो बरकी मकनातीसी शुआओं के रवैयों की वजाहत करने में कामयाब हुआ। विच आर कंसिडर्ड एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको तवानाई के पैकेट जो है वो तस्वर किया जाता है। बरकी मकनातीसी शुआएं ये दरअसल तवानाई के पैकेट हैं इस क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। तो क्वांटम के नज़रिए ने बरकी मकनातीसी शुआओं के रवैयों का जो है वो उनकी वजाहत की जिनको तवानाई के पैकेट तस्वर किया जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने आ गई कि जो रिलेटिविटी है, नज़रिया इजाफत है, उसने ऐसी चीज़ों की वजाहत की, ऐसे मुशाहिदात की वजाहत की जिनको जो ऐसी तेज़ रफ्तार चीज़ों पर किए गए हैं, जो ऐसी तेज़ रफ्तार चीज़ों पर बैठकर या उनके साथ खड़े होकर किए गए हैं, जो रोशनी की रफ्तार के साथ साथ करीब करीब रफ्तार से हरकत कर रहे हैं।
और इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खुसूसी नजरिया इजाफत ने वाज़े किया। और बरकी मकनातीसी शुआएं जिनको कि रोशनी के बंडल या पैकेट तस्वर किया गया है, इनकी वजाहत जो है वो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के नज़रिए ने की। तो ऊपर जो दो नज़रियात थे जदीद तबियात के, एक रिलेटिविटी दूसरा क्वांटम थ्योरी, उन्होंने इस अंदाज से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की वजाहत की। क्लासिकल फिजिक्स इज स्टिल वैलिड इन ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ। क्लासिकी तबियात अभी तक कारआमद है, अभी तक काबिल अमल है। कहाँ? इन ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अमूमी अवामिल हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अमूमी अफ़ाल हैं, वहाँ पर क्लासिकी तबियात अभी तक कारआमद है, अभी तक काबिल अमल है। अमूमी अफ़ाल क्या है? मसलन बड़े बड़े अजसाम है, ज़मीन है, सैयारे हैं, सितारे हैं और हमारा जिस्म है और हम हरकत करते हैं, ये चीज़ें एक दूसरे को कशिश करती हैं। ये तमाम अवामिल की जो वजाहत है वो क्लासिकी तबियात अभी तक दुरुस्त अंदाज में करती है। बट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टाइनी और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, मतलब बहुत टैने या छोटे ज़र्रात या फास्ट मूविंग पार्टिकल, तेज रफ्तारी से हरकत करते हुए ज़र्रात का जो रवैया है उसकी वजाहत कौन करता है? वी हैव टू यूज द अबव मेंशन्ड थ्योरीज। हमें ऊपर जिनका जिक्र हुआ उन थ्योरीज, उन नज़रियात को इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन से? एक रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम थ्योरी। यानी बहुत छोटे छोटे अजसाम और ऐसे ज़र्रात जो बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हों, इनके रवैयों की वजाहत इन दो नज़रियात से की जाती है जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, एक रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम थ्योरी। बिफोर डिस्कसिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नज़रिया इजाफत पर बहस करने से पहले सम रिलेटेड टर्म्स आर डिस्कस्ड हियर ब्रीफली। कुछ मुतल्लका इस्तिलाहात की यहाँ मुख्तसर अंदाज में वजाहत की जा सकती है। स्पेशल थ्योरी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इसको तफसील से पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए जो खुसूसी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं ताकि नफ्स मजमून का फहम आसान हो। पहली इस्तिलाह है रिलेटिव मोशन, अज़ाफ़ी हरकत। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। व्हेन वी से अ बॉल इज थ्रोन अप, जब हम कहते हैं कि गेंद ऊपर की तरफ फेंकी गई, द अप डायरेक्शन इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ऊपर वाली समत मखसूस जगह के लिए है जहां पर हम बैठे हैं। देखिए, हम नीचे बैठे हुए हैं और हमने गेंद ऊपर फेंकी है, तो हमारे लिहाज से गेंद की समत ऊपर वाली होगी। और अगर कोई आदमी जो है वो गेंद से भी ऊपर बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से गेंद की समत जो है वो नीचे की तरफ होगी। यानी ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं समत का तयन जो है वो जगह के लिहाज से किया जाता है कि किस जगह से मुशाहिदा किया जा रहा है। तो मुतलिक नहीं है कि समत का जो तस्वर है वो मुतलिक नहीं है, बल्कि अज़ाफ़ी है, जगह के लिहाज से करना पड़ता है। तो इट विल बी डाउन, ये नीचे होगी, डाउन पोजीशन, नीचे की समत होगी, नीचे की पोजीशन होगी फॉर अ पर्सन, उस आदमी के लिए, ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉल, जो कि गेंद के ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर वाले आदमी के लिए गेंद की समत नीचे होगी। तो इस तरह जो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, जो समत का तस्वर है, इज प्योरली रिलेटिव, वो खालिस्तन अज़ाफ़ी है, मुतलिक नहीं है। सिमिलरली, इसी तरह द रेस्ट पोजीशन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। इसी तरह जो हालत सुकून है और द मोशन या हालत हरकत है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज की हालत सुकून है या हालत हरकत है, इज नॉट सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, मुख्तलिफ मुशाहिदा कुनिंदगान के लिए एक जैसी नहीं होगी। जो हालत सुकून है या हालत हरकत है किसी जिस्म की, मुख्तलिफ मुशाहिदा करने वाले लोगों के लिए ये हालतें मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पर हम ट्रेन के डब्बे में बैठ कर जा रहे हैं तो गाड़ी का डब्बा हमारे लिहाज से, मुसाफिरों के लिहाज से साकन पोजीशन में होगा, हालत सुकून में होगा, लेकिन बाहर खड़े हुए लोगों के लिए, बाहर खड़े हुए लोगों के लिहाज से हरकत में होगा। तो ये जो हरकत और सुकून का तस्वर है ये अज़ाफ़ी है, मुतलिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर खड़े आदमी के लिए कोई चीज़ जो है वो
हालत सुकून में ही हो या हालत हरकत में ही हो। तो इसका तस्वर जो है वो मुख्तलिफ मुशाहिदा कुनिंदगान की पोजीशन पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द वॉल्स ऑफ द कैबन ऑफ अ मूविंग ट्रेन, हरकत करती हुई गाड़ी का जो डब्बा है उसकी दीवारें आर स्टेशनरी, साकन होंगी विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड इट, इसमें बैठे हुए मुसाफिरों के लिहाज से। ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि डब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों के लिहाज से डब्बे की दीवारें साकन होंगी, बट आर इन मोशन, मगर हरकत में होंगी, टू अ पर्सन, उस आदमी के लिए, स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर साकन खड़ा है। तो जो हरकत और सुकून और समत का तयन है वो मुशाहिदा कुनिंदगान की पोजीशन के लिहाज से जो है वो तस्वर जो है वो किया जाता है। सो वी कैन नॉट से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन। इस तरह हम नहीं कह सकते कि कोई जिस्म जो है वो मुकम्मल तौर पर हालत सुकून में है, मुतलक तौर पर हालत सुकून में है या मुतलक तौर पर हालत हरकत में है। ये इन्हिसार है कि मुशाहिदा करने वाला किस पोजीशन में है, वो हरकत में है या सुकून में है। ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू अ पर्सन, किसी आदमी के लिए तमाम हरकत जो है वो अजाफी हैं। ये इन्हिसार इस बात पर है कि वो आदमी कहाँ बैठा हुआ है, किस हालत में है, सुकून की हालत में है, हरकत की हालत में है, वो जिस्म की तरफ जा रहा है, जिस्म से दूर जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का इन्हिसार मुशाहिदा कुनिंदा की पोजीशन पर है। तो ऑल मोशंस आर रिलेटिव, तमाम हरकत जो है वो अजाफी हैं टू अ पर्सन, किसी आदमी के लिए, आर इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्विंग इट, या उस आले के लिए जो मुशाहिदा कर रहा है। Let us perform an experiment in two cars moving with constant velocities in any directions। आइए दो कारों में एक तजुर्बा करते हैं और ये दोनों कारें किसी समत में यकसां वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, जैसा कि तस्वीर से जाहिर है। सपोज अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, फर्ज करें कि एक गेंद सीधी ऊपर की तरफ फेंकी गई है। इट विल कम बैक स्ट्रेट डाउन, और ये सीधी नीचे वापस आएगी। दिस विल हैपन इन बोथ कार्स, दोनों कारों में यही होगा, ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। यानी दोनों कारों में जो मुशाहिदा कुनिंदगान बैठे हुए हैं वो बाहर एक गेंद फेंकी गई है और वो सीधी नीचे की तरफ आई है। दोनों कारों वाले ऐसा ही देखेंगे कि गेंद ऊपर गई और फिर नीचे आई। बट इफ अ पर्सन इन वन कार, मगर एक आदमी एक कार में बैठा हुआ, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट डन इन द अदर कार, एक कार में बैठा हुआ आदमी दूसरी कार के अंदर तजुर्बा हो रहा है उसका मुशाहिदा करता है। देखें, फिक्रे को समझें। बट इफ अ पर्सन इन वन कार ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, अगर एक कार में बैठा हुआ आदमी तजर्बे का मुशाहिदा करता है डन इन द अदर कार, जो कि दूसरी कार में हो रहा है। एक कार वाला आदमी जो है वो मुशाहिदा कर रहा है और तजुर्बा हो रहा है दूसरी कार के अंदर। विल ही ऑब्जर्व द सेम, क्या वो उसी तरह से मुशाहिदा करेगा जैसा कि बाहर गेंद की सूरत में किया है, गेंद ऊपर गई है और फिर नीचे आई है। जरा सोचिएगा और हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सपोज नाउ, फर्ज करें अब वन कार इज स्टेशनरी, एक कार साकन है। फर्ज करें बाएं तरफ वाली कार जो है वो साकन है। द पर्सन इन अनदर कार, और दूसरी कार में आदमी विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि यकसा वेलोसिटी से जा रही है। थ्रो द बॉल स्ट्रेट अप, सीधी गेंद ऊपर की तरफ फेंकता है। बाएं तरफ वाली कार साकन है और दाएं तरफ वाली कार यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है और इसमें बैठा हुआ आदमी तजुर्बा करता है, क्या गेंद को ऊपर फेंकता है सीधा। ही विल रिसीव द बॉल स्ट्रेट डाउन, वो गेंद को सीधा नीचे वसूल करेगा। यानी चलती हुई कार, यकसा वेलोसिटी से हरकत करती हुई कार वाला आदमी गेंद ऊपर फेंकेगा और महसूस करेगा कि गेंद सीधी ही नीचे उसके हाथ में आ गई है, उसका मुशाहिदा ये होगा। ऑन द अदर हैंड, बसूरत दीगर, द फेलो सिटिंग इन द स्टेशनरी कार, वो दोस्त, वो आदमी जो साकन कार में बैठा हुआ है, ऑब्जर्व दैट, वो मुशाहिदा करेगा क्या, पाथ ऑफ द बॉल इज पैराबोला, कि गेंद का रास्ता दरखमीदा है, अंदर की तरफ कुब रखने वाला है, पैराबोला रास्ता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। को दाएं तरफ वाले सीधे तीर का निशान जाहिर करता है कि सीधा नीचे की तरफ आते हुए
ये महसूस करेगा। और बाएं तरफ वाला आदमी जो है वो गेंद को पैराबोला बनाते हुए, दरखमीदा रास्ता बनाते हुए महसूस करेगा कि इस तरह गेंद नीचे आ रही है। तो दोनों कारों में बैठे हुए आदमियों का मुशाहिदा मुख्तलिफ हो जाएगा, यानी हरकतें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की, उनका इन्हिसार मुशाहिदा करने वालों की पोजीशन पर है कि किस पोजीशन के साथ वो मुशाहिदा कर रहे हैं। लिहाजा तमाम किस्म की हरकतें जो है वो अज़ाफ़ी हैं। मुतलक हरकत इस दुनिया के अंदर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। 10. When experimenters observe, जब तजुर्बा करने वाले मुशाहिदा करते हैं, what is going on in their own frame of reference, कि उनके अपने हवाले के फ्रेम के लिहाज से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब तजुर्बा करने वाले कोई चीज़ का, किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं और वो अपने हवाले के फ्रेम के लिहाज से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गाड़ी के डिब्बे में बैठकर जा रहे हैं तो हमारी हालत सुकून या हमारी हालत हरकत का मुशाहिदा डब्बे की दीवारों से हम करते हैं तो नताइज कुछ और होंगे। द सेम एक्सपेरिमेंट्स गिव्स आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन, और वहाँ डब्बे में बैठकर उसी तरह के जो दूसरे तजुर्बात किए जाएंगे तो मुशाहिदात जो है वो एक जैसे होंगे, एक ही तरह के होंगे। तो फर्क तब आता है जब हवाले का फ्रेम बदलता है। हम अपनी हरकत या हालत सुकून को बाहर, जो गाड़ी के डब्बे से बाहर चीज़ें हैं, उनके लिहाज से देखेंगे तो नताइज कुछ और होंगे। बट इफ़ दे लुक इनटू अदर फ्रेम्स, मगर वो अगर दूसरे हवाले के फ्रेमों को देखेंगे, दे ऑब्जर्व डिफरेंटली, उनका मुशाहिदा जो है वो कुछ और होगा। तो मुशाहिदात जितने भी हैं वो दरअसल हवाले के फ्रेमों के लिहाज से हैं कि किस पोजीशनों के लिहाज से हैं, कि हम अपनी हरकत का जो मुशाहिदा है या सुकून का मुशाहिदा है किस चीज़ के लिहाज से कर रहे हैं। हमारी हरकत, हमारे तजुर्बात और उनके नताइज का एतबार जो है वो हमारे हवाले के फ्रेम के लिहाज से उसका तयन किया जाएगा।